Hello friends, good afternoon. I hope you have a very good trading session today. So स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन क्विकली. आई विल नॉट टेक टू मच टाइम. सो देखिए, मार्केट गैप अप ओपन हुआ. वी हैव सीन दैट. एंड मॉर्निंग में मैंने जैसे डाला था कि अपना एक एसएल गया इस पॉइंट पे. ठीक है, लेकिन अब उस समय के ओआई के डेटा के हिसाब से अपन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट कैन गो अप टू मैक्सिमम 22,100. ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया कि जब अपसाइड आया तो 22,078 तक उसने मूव दिया. और फिर एक बार फिर उसने अपसाइड का मोमेंटम करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ से फिर एक उसने रिजेक्शन कैंडल बनाया. तो वहाँ से मेरा तो यहाँ पर एक एसएल गया था छोटा 10 to 15 पॉइंट्स अप्रॉक्स मेरा एसएल गया. लेकिन जब इसने डाउन साइड का ट्रेड बनाया तो पूरा उसने एसएल को भी रिकवर किया और पूरा नीचे डाउन साइड तक का उसने मोमेंटम दिया, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया. ठीक है, इस टाइप के मोमेंटम को कैच करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि हमें समझ में आ रहा था कि उस समय के डेटा के हिसाब से कि 20 पॉइंट्स का ही एक तो हाई ये बन रहा है. ठीक है, लेकिन ऊपर में कितना मैक्सिमम कितना एसएल बन रहा है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं हम. 100 पर ये 37 मीन्स वही 17-18 पॉइंट्स का एसएल बन रहा है अपना ऑप्शन के प्राइस में. ठीक है, और वहाँ से उसने अपना डाउन साइड का मोमेंटम दिया और पूरा टारगेट अपने को दिया पूरा. उसके बाद जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो द नेचर ऑफ दिस वीक कैसा एक्सपायरी हो रहा है, कि जो रेंज बाउंड हो रहा है. ठीक है, लास्ट में जो है कुछ खास मोमेंटम कुछ भी नहीं आया. उसने जो है दोनों साइड कॉल पुट को जो है एसएल ही लिया है मैक्सिमम. बहुत छोटे रेंज में काम किया है. वी कैन सी दैट इट जस्ट 42 पॉइंट्स रेंज. सो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू ट्रेड इन दिस रेंज, है ना. तो ये अपना एक सिस्टम था. ठीक है, और एक अपना एक 10 DMA का भी सेटअप है, काफ़ी अच्छा काम करता है ये. जब भी कभी भी मार्केट अपसाइड किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड में है और 10 DMA से यदि रिजेक्शन लेता है कैंडल, तो वहाँ से हमें एक डाउन साइड का जो है मोमेंटम देखने को मिलता है ये. और या फिर अपसाइड का जो है ट्रेंड रिवर्सल के लिए काफ़ी अच्छा 10 DMA काम कर रहा है. तो आई एम यूजिंग दिस. एंड यही है मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड के साथ छोटे छोटे ट्रेड बने हैं. मतलब ये वाला तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है, तो इसको हम छोटा ट्रेड तो बोल नहीं सकते. काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया इसने. पूरा जो मॉर्निंग में जो लॉस था वो भी रिकवर किया और ये अच्छा खासा पॉइंट भी दिया इसने. उसके बाद जो है ना, ये पूरा का पूरा जो इसने ओवर ट्रेडिंग कराया है. ठीक है, थोड़ा सा मैंने भी को करने की कोशिश किया जहाँ जहाँ पे भी, लेकिन हर बार जो है उसने एसएल ही लिया है. ठीक है, ठीक है, हम अपने लेवल के हिसाब से ट्राई करते हैं, लेकिन हमारा एसएल डिफाइन होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एसएल जा रहा है कोई बात नहीं, वो 9 एसएल आपके चले जाएं, लेकिन 10th जो ट्रेड होगा ना उसमें आपका पूरा जो है एसएल का पैसा आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें. ठीक है, लेकिन कई बार हमें समझना चाहिए कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू ट्रेड. तो इसके लिए एक मेरे पास एक इंडिकेटर है और मोस्टली पीपल माइट बी यूजिंग. तो देखिए, ये एक ATR एवरेज टू रेंज करके एक इंडिकेटर है. इसका हम यूज़ कर सकते हैं. दैट विल बी हेल्पफुल टू नो दैट इसका क्या है कि ये डाउन हो रहा है. दैट मीन्स क्या हो रहा है कि प्राइस जो है इसका जो डाउनफॉल आया अप्रॉक्स में 12:15 से लेके, तो ये कंटिन्यूसली उसने डाउन का ही मोमेंटम दिया. दैट मीन्स कि ये जो प्राइस है, जो भी मोमेंटम हो रहा है, ये रेंज बाउंड है, रियल नहीं है. मतलब ये दिखाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा, दिखाएगा नीचे जा रहा हूँ लेकिन सस्टेन नहीं करेगा. तो ये काफ़ी अच्छा एक इंडिकेटर है. दैट विल बी हेल्पफुल टू नो हाउ मार्केट विल बिहेव. एंड एट द सेम टाइम वी नो दैट एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में रेंज बाउंड हो सकता है प्राइस, है ना. और ओआई का डेटा भी, बाकी सब चीज़ें हैं बड़ी बड़ी. देखिए, वो काफ़ी ओआई का डेटा समझना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. बहुत उसमें क्या बोलते हैं, एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो काम करता है मोस्टली, राइट. लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज हो जाता है कि हाँ प्राइस क्या कर सकता है. तो हमें ये समझ में आ चुका था. हमने जब मॉर्निंग में जब डेटा देखा था तो भी हमें समझ में आ गया था कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है मैक्सिमम. तो वो मार्केट जो है, जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि प्राइस मैक्सिमम जो हमें दिख रहा है 22,100 से लेके, ठीक है, एक ये हमारा एक रेंज था 21,900 के समथिंग का एक जो है रेंज हमें समझ में आ रहा है. तो प्राइस जो है इसी रेंज के बीच में ही घुमा है.
तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट कैसे काम कर सकता है, किस दिन हमें कैसे क्या काम करना है, उसके हिसाब से हम अपना जो है रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके काम कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट लें और एग्जिट करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बड़े प्रॉफिट के लिए जब हम बैठते हैं तो आपके पास थोड़ा सा एसएल डिफाइन होना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा वेट, इतना टाइम तक आप वेट भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो ठीक है, मिलते हैं। और आप लोग छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए, छोटे छोटे अपना जहाँ पर एसएल मिल रहा है एसएल देखिए, और हर जगह एंट्री भी नहीं है। तो देखिए मेरे साथ अभी क्या क्या होता है कि मेरे एसएल डिफाइन है, दैट इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम हमारी एंट्री राइट है या नहीं, क्योंकि हम एसएल तो लें, लेकिन हम कहाँ पर एसएल लेंगे, जहाँ पर लॉजिकल एसएल बन रहा है। हाँ, प्रोबेबिलिटी मोस्टली हाई है कि जो हमारा डायरेक्शन है उसी साइड ट्रेड जाए। तो राइट एंट्री का भी वेट करना होता है। जैसे कि सुबह मेरा एक एसएल गया यहाँ पर, अब मैं यदि उसको फिर से शॉर्ट करने की कोशिश करता कि मैं शॉर्ट करूँ शॉर्ट करूँ शॉर्ट करूँ, तो इस मतलब लॉजिकल नहीं बनता है, ठीक है। जब हमें दिख रहा है कि ओआई के डेटा में हमें पता चल गया कि मैक्सिमम 22,100 जो है वहाँ पर सबसे बड़ा ओआई है, तो एक वहाँ पर जा सकता है प्राइस। और यहाँ पर हम देखें, अपने को यदि ओआई डेटा से भी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम जो है प्राइस ने यहीं से रिजेक्शन लिया था, एट द सेम टाइम प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। और 50 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो 200 ईएमए का भी रिजेक्शन है। और इसके अलावा सेम टू सेम मार्केट जो है अपने एक जो हम बोलें कि एक पैटर्न पे काम करता है कि लास्ट टाइम जहाँ पर गया है वहाँ से वो सपोर्ट लेता है, जहाँ लास्ट टाइम जहाँ पर गया है वो वहाँ से रिजेक्शन लेता है, ठीक है। उसके बाद यदि उसको यदि ऊपर जाना है तो वो पूरा फिर से जो है उसको अपसाइड जाना है तो उसको रिटेस्ट करेगा, ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा। तो ऐसे हम काम कर सकते हैं इस मार्केट में धीरे धीरे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल के ट्रेडिंग सेशन में, देखते हैं कैसे क्या काम होता है आज। लेकिन जो भी है यहाँ पर जिस भी साइड मोमेंटम आएगा तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये जो है ना, ये रेंज जो बनाया है प्राइस ने, तो मतलब यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा टर्नओवर हुआ होगा। मीन्स लोगों के जो है कॉल पुट वगैरह लोगों ने खूब करा है इस रेंज में। तो जो भी है देखते हैं क्या होता है कल। थोड़ा सा जो है अच्छा एक बड़ा टारगेट मिलना चाहिए ऐसा लगता है मुझे। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।